ट्रिपल सी का एग्जाम हर महीने होता है और हर दिन आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका कोई डेट नहीं होता है, आप हर दिन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म को फिल करने के बाद जो भी एग्जाम साइकिल आप सेलेक्ट करते हैं उसी महीने में आपका एग्जाम होता है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम साइकिल समझा देते हैं। जनवरी में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसका एग्जाम मार्च मंथ में होता है, फरवरी वाले का अप्रैल मंथ में होता है। इसी तरीके से आप नीचे पूरा चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप जिस भी मंथ को फॉर्म फिल करते हैं उसके एक मंथ को छोड़ के सेकंड मंथ में आपका एग्जाम होता है और ये एग्जाम साइकिल इसी तरीके से चलते रहता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ट्रिपल सी के एग्जाम फॉर्म को फिल करना सिखाएंगे। भले ही आप किसी भी मंथ में फिल कर रहे हो, ये वीडियो आपके हमेशा काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन करने के बाद student.nelit.gov.in जो कि आपको ऊपर URL दिख रहा है, यहाँ पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट पॉपअप में नोटिफिकेशंस वगैरह दिख जाएंगे जिसको आपको क्लोज कर देना है साइड में। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो नीचे आपको साइड में काफी सारे ऑप्शंस के बीच में अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन दिख जाएगा जिस पर एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कोर्सेज के पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर नीलिट द्वारा कराए गए सभी कोर्स की लिस्ट आ जाती है। आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म यहीं से फिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ट्रिपल सी के फॉर्म की बात की जाने वाली है जिसको आप IT लिटरेसी प्रोग्राम में सेकंड नंबर पे देख सकते हैं, ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, जिस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन का PDF पेज ओपन हो जाएगा जिसको आप चाहें तो स्क्रॉल करके पढ़ भी सकते हैं और नहीं पढ़ना है तो नीचे आपको डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पे चेक करना होगा और आई एग्री कर देना है। ऐसा करते ही आपको एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है जहां पर आपको अपनी डिटेल को फिल करने के बाद अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना होगा। आइए यहाँ पे ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करके दिखाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपसे रजिस्ट्रेशन डिटेल पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ, ट्रिपल सी का जो फॉर्म होता है वो दो तरीके का होता है, एक इंस्टीट्यूट लेवल और एक डायरेक्ट लेवल। तो हम लोग जो फॉर्म सिखाने वाले हैं वो डायरेक्ट लेवल फॉर्म है। इंस्टीट्यूट का फॉर्म इंस्टीट्यूट खुद से भरती है। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप भी डायरेक्ट फिल कर रहे हैं। तो डायरेक्ट फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पे नो ही रखना है क्योंकि यहाँ पर आपसे ऑनलाइन रेफरेंस नंबर मांगा जाता है एनरोलमेंट के लिए, वो भी नीलिट का, और ये चीज केवल सेंटर वालों के पास होता है। तो इसीलिए अगर आप डायरेक्ट फिल कर रहे हैं तो आपके पास नहीं होगा तो नो कर दीजिए। और अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन रेफरेंस नंबर देना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से ही नो सिलेक्टेड है, इसमें आप छिड़खानी मत कीजिए। उसके बाद 1.1 पे पूछा जा रहा है क्या आपने पहले ट्रिपल सी परीक्षा के लिए आवेदन किया है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अगर आपने पहले आवेदन किया है तो यस करके अपनी डिटेल दे सकते हैं। आपके पिछले फॉर्म से यहाँ पे सभी डिटेल फिल हो जाएगी। और अगर आपने पहले कभी भी ट्रिपल सी का आवेदन नहीं किया है तो यहाँ पे नो ही रहने दें जो कि पहले से ही ऑटो सेलेक्टेड है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर टाइप कर देना होगा। उसके पहले आपको सेलेक्ट वाले बॉक्स में मिस्टर मिसेज ये सब लगा देना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है केयर ऑफ, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पेरेंट्स और गार्जियन। तो यहाँ पर आप पेरेंट्स ऑटो सेलेक्टेड है, इसी को रहने दें। और नीचे फादर्स नेम मदर्स नेम बता देना है, जेंडर सेलेक्ट करना है और अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है और नीचे अपना ऑक्यूपेशन बताना होगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, सेल्फ एम्प्लॉई हैं या फिर अदर। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको अदर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद नीचे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है जो कि ऑटो सेलेक्टेड है, नो। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यस करिए। स्क्रीन पर एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको ओके करना होगा और नीचे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बताना होगा। अगर आप डिसेबल्ड नहीं है तो यहाँ पर नो ही रहने दें। उसके बाद नीचे आपसे EWS के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं तो यस करिए और अपनी डिटेल दीजिए, नहीं आते हैं तो नो ही रहने दें। नीचे आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल जिसमें आपको फोन नंबर देना है विद STD कोड, तो अगर है तो दे दीजिए वरना कोई जरूरत नहीं है इसका। उसके बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल ID देना है और ये मोबाइल नंबर और ईमेल ID एक्टिव होना चाहिए, इसी पर आपके सभी डिटेल आएगी। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा और एड्रेस डिटेल देना है जिसमें आपको एड्रेस लाइन 1, 2 एंड 3 तीन लाइन आपको मिलेगा जिसमें आपको अपने पूरे एड्रेस को टाइप कर देना होगा तीनों लाइन का यूज करते हुए।
उसके बाद अपने सिटी नेम को बताना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड टाइप कर देना होगा। उसके बाद नीचे आपको 5वें नंबर पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, जिसमें आपसे आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन और हायर, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, बिलो 10 पास, 12 पास, 10 प्लस ITI, हर एक क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप जो भी क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किए हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद नीचे आपको पासिंग ईयर बता देना है, जो भी क्वालिफिकेशन आप ऊपर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे आपको एग्जामिनेशन डिटेल में अप्लाइड एज में यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्टेड है, आप डायरेक्ट फिल कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्टेड है। अगर आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट के माध्यम से फिल करवाते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करवाना होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कोई भी डिटेल नहीं रहेगी। इसीलिए आप अगर डायरेक्ट फिल कर रहे हैं, खुद से फिल कर रहे हैं बिना किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किए, तो आप डायरेक्ट पर क्लिक रहने दें। उसके बाद नीचे अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन में आपको सेलेक्ट एग्जाम साइकिल में सेलेक्ट करना होगा, एवरी मंथ एग्जाम साइकिल, और सेलेक्ट एग्जाम नेम में आपको जो भी मंथ आपके सामने आता है, जैसे कि आप जिस भी महीने में फॉर्म को फिल कर रहे होंगे उसके एक महीने को छोड़कर उसका सेकंड महीना आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि जनवरी मंथ में अगर आप फिल करते हैं तो आपको मार्च शो कर रहा है, फरवरी में फिल करेंगे तो अप्रैल शो करेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अक्टूबर में फिल करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे दिसंबर शो करेगा, दिसंबर 2024। तो इसी तरीके से आप इस वीडियो को किसी भी महीने में फॉर्म फिलअप के लिए देख रहे हैं तो समझ के रखिए कि आपको ये जो चार्ट मैं आपके सामने कर रहा हूँ इसी तरीके से आपका एग्जाम साइकिल होता है। तो जिस भी महीने में आप फिल करेंगे उस तरीके से आपको आपके एग्जाम का मंथ शो हो जाएगा, बस आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद नीचे आपको एग्जामिनेशन लोकेशन 1 और 2 में अपने स्टेट और अपने लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना होगा, डिस्ट्रिक्ट को, कि आप अपना एग्जाम किस लोकेशन पे देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 सेंटर बता देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है तो नीचे 7 नंबर पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल पूछा जा रहा है, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा। साथ ही साथ आपको अपार आईडी भी देना होगा, जिसको आप ABC ID भी कह सकते हैं। अगर अपार आईडी आपके पास नहीं है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर अपना अपार आईडी फिल करें। उसके बाद नीचे आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, जिसमें पहले नंबर पे आपसे फोटोग्राफ मांगा जा रहा है, जिसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है JPG फॉर्मेट होना चाहिए, 5 से 50 KB की फाइल साइज होनी चाहिए। और डायमेंशन की बात करें तो 132x170 पिक्सल पे आपको बना के रखना होगा, आसानी से आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। DPI आपको 96 से 300 रखना है, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल साइज 5 से 20 KB और डायमेंशन 170x132 पिक्सल और DPI 96 से लेके 200 के अंदर आपको रखना है। आसानी से आपका फाइल अपलोड हो जाएगा और साइड में शो भी कर जाएगा। सेम तरीके से आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान को अपलोड करना होगा, जिसके फॉर्मेट की बात करें तो JPG फॉर्मेट 5 से 20 KB का साइज होना चाहिए। और डायमेंशन की बात करें तो 170x132 पिक्सल होना चाहिए। आसानी से आपका यहाँ पे फाइल अपलोड हो जाएगा। DPI 96 से 200 के बीच में आपको रखना है। तो तीनों फाइल को यहाँ पर अपलोड करें। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे चेक करना है और सबमिट कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने प्रीव्यू पेज आ जाएगा, जहां पर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल की गई सभी डिटेल आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भी देख पाएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले। उसके बाद हर एक डिटेल को जो आपने फिल किया है चेक करें, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और सभी डिटेल को देख लेना है। कोई भी अगर गलती रहती है तो नीचे आपको बैक करके सुधार कर लेना है। अगर गलती नहीं रहता है तो नीचे आपको फाइनल सबमिट कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपकी एप्लीकेशन की डिटेल और नीचे पेमेंट की डिटेल रहती है। और नीचे आपको पेमेंट के लिए कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे CSC, NEFT और ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप किसी भी एक माध्यम का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI या नेट बैंकिंग किसी का यूज करना है तो आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पर आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आपका पेज लोड लेगा और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पे ऑनलाइन, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको बिल डेस्क पे पहुंचा दिया जाता है, जहां पर आपका पेमेंट करवाया जाता है। किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें और अपने पेमेंट को कंप्लीट कर दें, जो कि 590 रुपीज का होता है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट रिस्पॉन्स पेज आ जाता है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना होता है, क्योंकि इसमें आपकी सभी डिटेल जैसे कि डिमांड नोट नंबर, पेमेंट नंबर, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, ट्रांजैक्शन स्टेटस, अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट और आपका पूरा डिटेल नीचे रहता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर यहाँ पर ऊपर आपको प्रिंट के आइकन पे क्लिक करके प्रिंट ले लेना होगा। उसके बाद आपको गो टू होम पेज पर आना है। आपका फॉर्म तो फिल हो गया है, लेकिन आपने अपने मेन एप्लीकेशन का प्रिंट अभी तक नहीं लिया है। अब वो कैसे लेंगे, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर आपको होम पेज पर आने के बाद वापस से
आपको नीचे जाना है। साइड में आपको काफी सारे ऑप्शन में सर्टिफिकेशन/कोर्सेज दिख जाएंगे, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। सभी कोर्स के नेम आ जाएंगे, जिसमें आपको सेलेक्ट कर लेना होगा CCC। आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको साइड में व्यू फील्ड फॉर्म पे क्लिक करना होगा। एक मिनी फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा, जो कि आपको मैंने अभी जो लास्ट आपका रिस्पांस पेज आया था उसमें भी मिल जाएगा, और जहां पर मैंने आपको प्रीव्यू में स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था उसमें भी आपको मिल जाएगा, और आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर मैसेज के रूप में भी मिल गया होगा। तो यहाँ पर अपने एप्लीकेशन नंबर को फिल करें, DOB बताना है, और उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद नीचे आपको व्यू करना है। जैसे ही यहाँ पे आप व्यू करेंगे आपके सामने आपकी डिटेल आ जाएगी, और ऊपर ही लिखा मिल जाएगा प्लीज क्लिक ऑन व्यू बटन। यहाँ पर आपको वापस से व्यू करना होगा। व्यू करते ही आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसको आप साइड में प्रिंटर के आइकन पे क्लिक करके प्रिंट कर लीजिएगा और PDF फॉर्म में सेव कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपका CCC के फॉर्म का सभी काम कंप्लीट होता है। इसके बाद आप तैयारी कीजिए। आपका एग्जाम जिस मंथ होगा उस मंथ में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड की वीडियो हर मंथ आते रहती है, तो जिस भी महीने का आपका एग्जाम साइकिल है उस महीने आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखा है तो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।